हरि हरि बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक वृद्ध वानर नारी, बालक वृद्ध वानर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत किता हूँ न डोल, हरि जप इत उत किता हूँ न डोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। ओ केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। राधे कृष्ण श्याम बिहारी, गोपी वल्लभ गिरधर वारी। ओ गोपी वल्लभ गिरधर धारी, ओ गोपी वल्लभ गिरधर धारी। राधे कृष्ण श्याम बिहारी, गोपी वल्लभ गिरधर धारी। ओ गोपी वल्लभ गिरधर भारी, गोपी वल्लभ गिरधर धारी। मोहन नटवर नागर बोल, मोहन नटवर नागर बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। और ध्रुव जी महाराज उच्च साधना में बैठे हैं, और जैसे ही पंचम महीना लगा कि सभी की प्राण वायु का हरण कर लिया। ध्रुव जी महाराज मस्त भगवान के भजन कीर्तन में संलग्न हैं। तुरंत भगवान ने जैसे ही आए और आकर के गरुड़ जी के सामने आए, गरुड़ जी से कहा कि चलो हमें अपने भक्त के पास चलना है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालायत नहीं, आज भगवान भक्त के दर्शन के लिए लालायत हैं। और जहां ये कहा कि तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। और जैसे ही सामने प्रकट हुए कि ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके आंखें हाथों को जोड़ करके खड़े हैं। भगवान ने देखा कि मेरी सुंदर सी झांकी इसके हृदय में है, लेकिन जब तक मैं हृदय रूपी झांकी को अंतर ध्यान नहीं करूंगा तब तक ये नहीं नेत्र खोलेगा। तुरंत भगवान ने ध्रुव जी महाराज के हृदय से झांकी को अंतर ध्यान किया। ध्रुव जी महाराज झटपटाए और जैसे ही भगवान की सुंदर सी सूरत को देखा कि तुरंत गोविंद के चरणों में दंडवत कर लिया, प्रणाम कर लिया। भगवान ने ध्रुव जी को उठाया, उठा करके ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। वात्सल्य और प्रेम उमड़ने लगे। धन्यं भागवतो रूपं नंद किंचिन या परः
भगवान ने ध्रुव जी को देखा, कितना नन्हा बालक है और कैसे अपनी माँ के व्यंग के वचनों के द्वारा आज यहाँ चला आया है। लेकिन ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं भगवान के सामने और सोच रहे हैं कि मैंने गुरु जी से और माता जी से सब कुछ पूछा, लेकिन एक बात नहीं पूछी। क्या कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं उन्हें की कैसे स्तुति करूं, कैसे पूजन करूं। भगवान इस बात को समझ गए। तुरंत भगवान ने अपना हाथ लिया और ध्रुव जी के कपोल गाल को स्पर्श किया और जैसे ही गाल को स्पर्श किया तुरंत ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठस्थ हो गए और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी स्तुति की। मोकम करोतु वाचालम पंगो लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की जब कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ऐसी सुंदर से भगवान ने ध्रुव जी महाराज को किया और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी स्तुति की। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमं प्रतिस्त्वा संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यस्य हस्तचरणान् श्रवणो गदिदो प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु आज तक मैंने आपके विषय में मात्र सुना था कि आप ऐसे स्वरूप में रहते हैं, ऐसे सुंदर आप दिखते हैं, लेकिन आज आपकी सुंदर सी छवि को देख करके मैं धन्य हूं। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, बस नाम मुरली वाले। हमारे परीक्षित जी आए, भगवान का पूजन करें और कमेटी अध्यक्ष आकर वो भी पूजन और सुंदर भजन का आनंद लें। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, बस नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपता है टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। ओ मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, मेरी विवाह थामो बाके बिहारी। मेरे बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
सुबह तुम्ही हो तुम्ही, मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ली, मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज जैसे ही भगवान के दर्शन किए वहां तुरंत भगवान के दर्शन करके ध्रुव जी महाराज ने कहा, सरकार आज आपके दर्शन हो गए, मैं तो कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। कल्पांत एकल जठरे गृणहा, भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो ध्रुव। ध्रुव ने कहा कि सरकार मुझे कुछ मांगना नहीं। क्यों? उन्होंने कहा कि बस आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा, पुत्र जिस कार्य के लिए तुम यहां पधारे थे, पहले नंबर तो तुम जाओ जिस गद्दी के लिए तुमने तपस्या की 36,000 वर्ष तक बैठकर उस पर राज्य करो, और बाद में दिव्य ध्रुव लोक में जाकर के तुम वास करो। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, और ध्रुव जी महाराज को ऐसे लगा जैसे आज हम ठग लिए गए। ध्रुव जी को ऐसे लगा कि जैसे हम ठग लिए गए हैं, जैसे देवताओं ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया हो। ध्रुव जी महाराज आज घर पधारे। जो सौतेली मां ध्रुव जी महाराज को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी, वो आज स्वयं आरती की थाली में पुष्प लेकर के भगवान के ध्रुव जी के सामने खड़ी है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, सब उसकी तरफ निहारने लगते हैं। भगवान जिसके ऊपर कल्याण करें उसका तो पता नहीं चलता है। तस्मै नमामि भूतानि निम्पापेन स्मृतः। मैत्र मुनि कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार गोविंद की कृपा दृष्टि सारे जगत पर पड़ती है, और जिस पर भगवान अनुग्रह कर दें उसका तो कल्याण ही हो जाता है। ध्रुव जी महाराज आगे चल के भृमि और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुआ, और कालांतर में उत्कल और वत्सल नाम के इनके 2 बेटा हुए। ध्रुव जी माई के छोटे बेटा उत्तम, इनका झगड़ा यक्षों से हो गया, और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। उनकी मां सुरुचि अपने पुत्र को देखने के लिए जंगल में गई, और जंगल में आग लगने से उनकी मां का प्राणांत हो गया।
और जैसे ही उन्हें पता चला तो ध्रुव जी महाराज ढूंढने के लिए गए और यक्षों से उनका युद्ध हुआ। और यक्षों से युद्ध होता है कि तमाम यक्षों को मार देते हैं। मनु महाराज प्रकट हो जाते हैं। मनु महाराज कहते हैं नयम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नहीं। हे ध्रुव, तुम जैसे वैष्णव भक्त भगवान के भजन में लगने वाले आज मार काट कर उतर आए हो तो ये तुम्हारा गुण नहीं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार इन्होंने हमारे भाई को मारा। मनु महाराज ने कहा कि एक यक्ष ने तुम्हारे एक भाई को मारा तो बदले में तुमने इतने यक्षों को मार दिया, ये अपराध नहीं क्या? अरे एक को मारते हिसाब बराबर, लेकिन तुमने तमाम यक्षों को मार दिया, ये बात ठीक नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अपने घर को आए। एक दिन ध्रुव जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, ऊपर से विमान आया। विमान में बैठे पार्षदों ने कहा भैया ध्रुव आओ इस विमान में बैठो और चलो। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही संध्या वंदन करके आगे बढ़े कि मृत्यु भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ध्रुव जी महाराज ये है मृत्यु लोक, एक बार आप मेरे दर्शन करिए और फिर जाइए। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि इधर आओ। तुरंत मृत्यु नीचे सिर झुका करके बैठी है और ध्रुव जी महाराज उस मृत्यु के ऊपर पैर रख करके विमान में चढ़ गए। ये भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति में इतना फल है, इतनी ताकत है कि मृत्यु स्वयं सिर झुका करके बैठी और साथ ही विमान पर बैठ करके ध्रुव जी महाराज आगे चले जा रहे हैं। ध्रुव सकला निज प्यो हरिनाओ पायहु अचल अनुपम ठाहु। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज आनंद के साथ जा रहे हैं, लेकिन पार्षदों ने कहा भैया तुम्हारा मुख लटका है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि जल्दी जल्दी में जिन माता ने मुझे आज यहाँ भेजा, लेकिन उन माता को मैं नीचे छोड़ दिया। पार्षदों ने कहा भैया ध्रुव तुम जैसे भगवत प्रेमी भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आगे देखो जो विमान जा रहा है उस विमान में तुम्हारी माताजी बैठी हैं और माताजी बैठ करके वो आगे आगे जा रही हैं। ध्रुव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि चलो मेरी मैया भी धाम को जा रही हैं। इन्हीं के ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के धर्मात्मा अंग हुए। धर्मात्मा बहुत अच्छे थे, लेकिन इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप इनका पुत्र नास्तिक निकला। कहते पति पत्नी में दोनों धार्मिक होना चाहिए, अगर एक धार्मिक नहीं है तो संतान किसी पे भी जा सकती। 2 बालक हैं, एक पूजा पाठ में मन लगे कहीं महाराज, दूसरा तो बिल्कुल भगवान के नाम से दूर भागता। तो गुण भी माता पिता के संतान में आ जाते हैं। तुम इनकी माता मृत्यु की पुत्री है सुनीता देवी। इनका जो पुत्र हुआ बैन इतना नास्तिक निकला कि पिता को घर छोड़कर भागना पड़ा और जाकर के अपने राज्य की एक गुफा में जाकर के बैठ गए। सभी ने राजा को ढूंढने के लिए चारों तरफ ढूंढा, लेकिन राजा का कहीं पता नहीं चला। राजा को सर्वत्र ढूंढा, पता नहीं चला। कहते हैं उसी प्रकार भगवान हमारे हृदय भवन में विराजमान है। हम कभी झांककर अपने हृदय में भगवान को नहीं देखते और जगह जगह ढूंढते फिरते हैं कि भगवान कहाँ है। नेत्र बंद करके अपने हृदय में भगवान की झांकी को निहारिए। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मंदिर है और उस मंदिर के अंदर भगवान विराजमान है। लेकिन हम अपने घर में तो पूजा करते नहीं और दूसरों के घर में पूजन करते डोलते हैं। कहा आज वहां जा रहे हैं पूजा करने, आज वहां जा रहे हैं, पहले अपने में तो करिए। तो चारों तरफ ढूंढा लेकिन नहीं ढूंढ पाए। तो सबने क्या किया कि बैन को ही राजा बना दिया। और बैन जब राजा बन गया तो बैन ने कह दिया कि राजा हम हैं तो अधिकार हमारे हिसाब से होगा। कैसे? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कचेत इति वानर यत्कर्मा मेरी घोषे न यासवः। बैन ने कह दिया कि ना आज से कोई यज्ञ होगा, ना अनुष्ठान, ना हवन, ना पूजन, ना ब्राह्मण भोजन, ना संत भोजन। अगर किसी को ज्यादा ही आवश्यकता है भजन करने की तो हमारा जप करो, ओम बैनाय नमः। और किसी को यज्ञ करना है तो हमारे नाम से आहुति दो, बैनाय स्वाहा।
संतों को क्रोध आया। संत ने जाकर के कहा कि अरे बहन, तुम यज्ञ नारायण भगवान का अपमान कर रहे हो। बहन ने कहा कि अरे यम प्रतिपति हत्वा नाम, अरे राजा के रोम रोम में भगवान वास करते हैं, तो जिस भगवान का कभी तुमने दर्शन नहीं किया उनके लिए पागलों की तरह दौड़ते हो। राजा मैं ही भगवान है, तुम सब मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आया, इतने जोर से हुकार भरी कि धम्म से थड़ी बैन का गिर गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। महात्मा जी सोचने लगे हम तो आए थे बैन को समझाने, लेकिन ये तो पूरा ही समझ गए। उन्होंने बैन के शरीर का मंथन किया कि एक काला कलूटा आदमी उत्पन्न हुआ जिसका नाम है निषाद। हाथ जोड़ के संत से कहा कि क्या करें। उन्होंने कहा जाओ बैठो उधर दूर। तुरंत दूसरी भुजा का मंथन किया। अब की बार एक बालक और एक कन्या प्रकट हुई। उनके शरीर में शंकर चक्र आदि के निशान हैं। देख करके संत कहने लगे कि मंथन के द्वारा प्रकट हुए हैं, इसीलिए इनका नाम रखते हैं पृथु। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। सबने मिलजुल कर पृथु महाराज को चक्रवर्ती की गद्दी पर विराजमान कर दिया। सभी ने स्तुति करी, जय जयकार लगाने लगे। पृथु महाराज ने कहा भैया जय जयकार मत लगाओ। बोले क्यों? बोले राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए। कोई चुनाव जीत करके बन गया और आपने फूलों की माला से लाद दिया, जय जयकार जिंदाबाद के नारे लगा दिए, तो फिर 5 साल वो कुछ नहीं करते। क्यों? पहले ही जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो अब करने की जरूरत क्या है? तो पृथु महाराज ने कहा कि राजा जब कोई कार्य करे तभी प्रजा को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सारी प्रजा ने कहा महाराज करिए, हम तो भूखों मर रहे हैं, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने कहा रुको, तुरंत करते हैं। तुरंत वसुधा से कहा है पृथ्वी तुम्हारा काम है एक दाने को लेकर के 1000 दानों में परिणत करके देना। लेकिन पृथ्वी नहीं मानी, तो पृथु भगवान को क्रोध आया। उन्होंने कहा वसुधे तुम वदिष्यामि मक्षिकावेन या मुखः। उन्होंने कहा ए वसुधे तुम हमारी बात को नहीं मानती, हम तुम्हारा वध कर देंगे। पृथ्वी डरकर गाय का स्वरूप बना करके प्रकट हो गई। उन्होंने कहा सरकार क्षमा करिए, मेरा तो नियम है कि जब मेरे ऊपर कोई दुराचारी पापाचारी राजा आ जाता है तो मैं सारे रत्न आभूषणों को अपने गर्भ में रख लेती हूँ। तुम्हारे पिता बैन थे, इतने नास्तिक थे कि भगवान की पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ बंद करा दिया, तो मैंने सारे रत्न आभूषणों को अपने गर्भ में रख लिया। और आज आप धर्मात्मा राजा बनकर के सामने खड़े हैं, तो मैं आपके सामने गैया बनकर के खड़ी हूँ, आप मेरा दोहन करिए। तुरंत उन्होंने गाय का दोहन किया। जितने रत्न आभूषण सबको निकाले, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके उत्तराखंड में रख दिया। सुंदर से नगरों का निर्माण किया, बढ़िया सुंदर से ग्रामों का निर्माण किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि बड़ी सुंदर सी इन्होंने व्यवस्था की। एक एक करके यज्ञ करने लगे। इंद्र को लगा ऐसा ना हो कि ये मेरी गद्दी छीन ले। इंद्र ने आकर के उनके अश्व को चुरा लिया और इनके पुत्र ने जाकर इंद्र को जीत करके और वो घोड़ा लाए, तो उनका नाम पड़ गया विजिताश्व। और इंद्र ने साधु का वेश बना करके आए और उस घोड़े को चुरा करके ले गए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हो गई। इंद्र ने साधु का वेश बना करके आके चोरी की, तो बोले पाखंड यहीं से उत्पन्न हुआ। पृथु महाराज को पता चला तो बहुत क्रोध आया। पृथु महाराज ने कहा कि इस इंद्र को छोड़ेंगे नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि आप चक्कर में मत पड़ो, हमें बताइए। बोले आप लोग क्या करेंगे? ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे पास ऐसे मंत्रों में ताकत है कि इंद्र को हम यहीं बुला लेंगे। देवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले सारे संसार किसके अधीन है? बोले देवताओं के। जब हम कोई पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, तब देवता हमें फल की प्राप्ति कराएंगे। देवाधीनम जगत यानी सारा संसार देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, और देवता पूजन में कैसे आते हैं? मंत्र बोलने से।
अगर पंडित जी मंत्र ना बोले तो भगवान आने वाले भी नहीं। जैसे माइक से हम यहाँ नाम लेंगे तो वही व्यक्ति मंच पर आएगा और कोई नहीं आएगा। अगर हम किसी का नाम ना ले तो कोई आने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिस देवता का मंत्र बोलेंगे वो देवता ही आहुति ग्रहण करेंगे। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, ब्राह्मणों के पास वो मंत्र हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों ने कहा कि कलयुग में इस पृथ्वी के देवता हम ब्राह्मण हैं। आप बताइए, हम इंद्र को अभी बुलाते हैं। तुरंत पृथु महाराज ने कहा और उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा कि स्वयं ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए। इंद्र अपनी कुर्सी सहित यज्ञ में स्वाहा होने वाले थे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे, हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तुरंत पृथु जी महाराज ने सबको मना किया। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि धन्य हो पृथु, तुमने बुजुर्गों का सम्मान किया। कहते जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, सत्कार करता है, भगवान ने कहा मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ। पृथु आज तुमने इतना सम्मान कर दिया इनका, मैं तो कल्याणकारी हो गया। भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी, प्रभु आप बताइए, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता था। भगवान ने कहा जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, सत्कार करता है, सेवा करता है, उनसे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और जो अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, उन्हें रुलाता है, भगवान कहते ऐसे व्यक्तियों को मैं अपने हाथ से स्वयं दंड देता हूँ। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। ओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाकर तो जब जब वंदे रोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब तो वंदे रोया। सीने का खून पिलाया तो जब जब वंदे रोया। तू जब जब वंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। ओ जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना।
आता है, तुम रात के 2 भी बज रहे हो तो माँ हाथ में लेकर के उसे झुलाने लगती। और अगर बिस्तर को गीला कर देता है तो मैया उठाकर सूखे में सुलाती और खुद गीले में सो जाती। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया, जब जब तू बंदे रोया, तुझे अपना दूध पिलाया। जब जब तू बंदे रोया, तुझे अपना दूध पिलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख दे करके, तू कोई भी दुख दे करके, माँ बाप को कभी न रुलाना, माँ बाप को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। ओ माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ वंदे कर ले माँ बाप की पूजा। ओ सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। जिसके घर में माता पिता पड़े हों और उनकी सेवा को छोड़कर अगर वो तीर्थों का भ्रमण करता है तो कहते हैं ऐसे को तीर्थों का फल भी नहीं मिलता। सब छोड़ के तीरथ वंदे कर ले माँ बाप की सेवा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की सेवा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको हर घर है मुक्ति पाना। हर घर है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। ओ माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। ओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान ने कहा प्रभु तुमने बुजुर्गों का सम्मान किया, पितामह ब्रह्मा का सम्मान किया, हम बहुत प्रसन्न हुए। मांगो। प्रभु जी ने कहा कि सरकार मैं कोई इंद्र की गद्दी के लिए यज्ञ नहीं कर रहा था, मैं तो आपके दर्शनों के लिए कर रहा था। अरे आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु जी ने कहा नहीं कुछ मांगो। तो
भगवान ने कहा पृथु कुछ तो मांगो, मेरे लिए तो मांग लो। पृथु जी ने कहा सरकार अगर देना ही चाहते हैं तो 10,000 कान मुझे प्रदान कर दी। भगवान मुस्कुराए, पृथु से कहा पृथु इतने कानों का क्या करोगे? अरे इतने कान जब तुम्हारे सारे शरीर में लगेंगे तो तुम अच्छे लगोगे। पृथु जी ने कहा सरकार मुझे अच्छे बुराई से मतलब नहीं, मैं सुंदर दिखूं अथवा ना दिखूं, मुझे केवल आपकी जिधर जिधर कथा होती है इन 2 कानों से सुनकर तृप्ति नहीं मिलती। जितनी कथा हो संसार में उस कथा को मैं सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा पृथु इन 2 कानों में ही हम 10,000 कानों के सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान की जहां जहां मंगलमय कथा होगी वहां हम तुम्हें प्रदान करेंगे। आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। एक दिन पृथु जी महाराज ने सभी प्रजा को बुलाया और सभी प्रजा से कहा भैया प्रजा का नियम है राजा को कर देना और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की व्यवस्थाओं को बनाना। कहते जो राजा अपनी प्रजा से उल्टा सीधा कर तो लेता है और बदले में उन्हें सुंदर सी व्यवस्था प्रदान नहीं करता तो वो राजा अपनी प्रजा के पापों का भक्षण करता है। ऐसा सुंदर सा उपदेश दिया कि उन्हीं के बीच में 4 कुमार उत्पन्न हो गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पृथु जी ने महाराज ने सभी को बड़ा ही सुंदर सा स्वागत किया, आसन दी, बिछाई, बैठाया और संतों को नमस्कार करके उन्होंने कहा महाराज बताइए सब आनंद से तो है, सब कुशलता से तो है। पृथु महाराज ने कहा सरकार अकुशलता के बारे में तो हम पूछ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अकुशलता तो गृहस्थों के घर में होती है। कभी ये बीमारी आ गई, कभी ये झंझट आ गया, कभी ये समस्या आ गई, और आप जैसे संतों के यहां तो कोई दुख है ही नहीं। आप तो बड़े आनंद के साथ रहते हैं। इसलिए प्रभु हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि आप आनंद से आपका पूजा भजन तो ठीक से चल रहा है। पृथु जी महाराज 4 देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा पृथु हम बहुत प्रसन्न हुए, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मानव कल्याण के लिए कोई मार्ग बताइए। कहते हैं हमें तुम्हें सबसे सुंदर मार्ग बताते हैं, अपने मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगाओ। जितना मन ये पृथु तुम्हारा परिवार में लगा रहेगा, संसार में लगा रहेगा, उतने ही तुम फंसते चले जाओगे, निकलोगे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए और कीचड़ में निकलने के लिए जितने हाथ पैर चलाएगा उतना नीचे चला जाएगा। सनकादिकों ने कहा उसी प्रकार अगर तुम संसार से मन को हटाकर भगवान के चरणों में पृथु लगाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। ये इंद्रियां हैं, विषयों की भोगी हैं, इन्हें जो चीज जितनी प्रदान करोगे उतनी ये और मांगती जाएंगी। जैसे यज्ञ में आहुति करते हैं, घी डालते हैं, घी जैसे ही पड़ता है कि अग्नि की ज्वाला प्रबल हो जाती है, तेज हो जाती है। उसी प्रकार ये इंद्रियां विषयों की भोगी हैं, जितना इनमें प्रदान करोगे उतनी ये प्रभावित होती जाएंगी। बोले कान अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन जितना संगीत सुनाओगे और कोई और भी अच्छा सुना दो तो कहेंगे भैया ये तो इससे भी अच्छा गाते हैं, और किसी और अच्छे का सुना दिया तो बोले ये तो इससे और भी अच्छे हैं। नासिका सूंघने का काम करती है, आज ये सुंघा दो कल वो सुंघा दो, ये कहेगी इसकी खुशबू और भी अच्छी है। किसी बगीचे में चले जाइए, तमाम पुष्प होंगे सुगंधित, आप सभी पुष्पों को सूंघिए, सभी में अलग अलग खुशबू होगी। उस खुशबू को आप सूंघते रहेंगे। कहते हैं ये भोगी हैं, जितनी प्रदान करोगे उतनी ही ये लेती जाएंगे। इन इंद्रियों को अपने बस में कर करके रखो। हमारे कान जो सुनना चाहते हैं हम वो ना सुने, जो हम सुनना चाहते हैं कान वो ही सुने। ऐसा ना हो कि कथा यहाँ चल रही और अपने कान और कहीं चले जाएं, पड़ोस में कौन हमारी चर्चा कर रहा है बैठे बैठे। भगवान की कथा में मन लगाकर कान को केवल जो व्यास जी अपने शब्दों को बयां करते हैं उनको श्रवण करना चाहिए। एक बार एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा ने कहा जिस बकरी का अगर कोई पेट भर देगा तो हम उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। बकरी एक ऐसी है कि कितना भी खिला दो फिर भी उसके सामने रखोगे तो खाने लगेंगे।
बकरी का नाम है एक अज। अज होती है माया। जैसे माया का कभी पेट नहीं भरता, वैसे बकरी का भी कभी पेट नहीं भरता। कोई भी बकरी को दिन भर चराता था और जैसे ही शाम को ले जाते थे, राजा से कहते थे पेट भर गया, और तुरंत राजा घास के तिनके को लेकर जैसे ही बकरी के सामने करते, बकरी खाने लगती। राजा कहते देखो बकरी तो भूखी है, अभी भी खा रही है। एक संत आए, संत ने कहा कि इस बकरी का पेट हम भर सकेंगे। संत ने कहा राजा ने कि महात्मा जी आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं। संत ने कहा कि हम ही इसका पेट भर पाएंगे और कोई भी भर नहीं सकता। संत उसे जंगल में ले गए और जैसे ही वो घास से मुख लगाती, महात्मा ने एक डंडा लिया और एक मुंह में दिया। बार बार वो घास से मुख लगाती और डंडा मुंह में मारते जाते हैं। पेट में तो कुछ नहीं, लेकिन मुंह फूल करके इतना बड़ा हो गया। और संध्या कालीन जैसे हुई और राजा के पास ले जाकर के खड़ी कर दी कि तुम्हारी बकरी का पेट भर गया। राजा ने बकरी की तरफ देखा तो देख करके कहने लगे ये तो लग रही कि इसने सुबह से कुछ खाया ही ना हो, और तुम कह रहे कि इसका पेट भर गया है। राजा ने जैसे ही घास ली कि बकरी ने तुरंत महात्मा जी के डंडे की तरफ देखा कि अगर मैंने घास से मुख लगाया तो डंडा मुझे पड़ जाएगा, तो उसने नहीं खाया। उसी प्रकार राजा कौन है? भगवान। बकरी कौन है? हमारा मन। ये इंद्रियां हमारी हैं, ये बकरी है। हम इनको चरा ही रहे हैं। कभी संगीत के द्वारा कानों को चरा रहे हैं, सुगंध के द्वारा नासिका को और जीवा को स्वाद के रूप में। इस सब हम बकरियों को खिलाते जा रहे हैं। जितना खिलाएंगे उतनी ये सौंदर्य चीजों को मांगते जाएंगे। नेत्र को कुछ भी सुंदर दिखा दो, उससे भी सुंदर देखते। आप दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकानदार कितनी साड़ियां आपको दिखाते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। आपको कोई पसंद भी आ जाए फिर भी कहते हैं भैया और दिखा दो कोई अच्छी सी हो। तो नेत्र बस सुंदरता देखना चाहते हैं। तो इस बकरी का कभी पेट नहीं भरता है, लेकिन विवेक रूपी डंडे से इसकी पिटाई करो कि बस तुम्हारे लिए इतना ही ठीक है। जब विवेक रूपी डंडे से इसकी पिटाई करोगे तो ये मान जाएगा, इसे डर रहेगा, और जहां डर होगा तभी ये तुम्हारा मन भगवान के भजन में लगेगा। इतनी सुंदर सी बात सनकादिकों ने बताई। पृथु जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले सरकार इतनी सुंदर कथा आपने सुनाई, और कथा का नियम है सुनने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। बोले क्या? सनकादिकों ने कहा भैया देखो जिस मूल की मैंने कथा सुनाई उसी प्रकार तुम दक्षिणा देना बराबर। पृथु जी महाराज ने कहा बिल्कुल सरकार, मैं ऐसी दक्षिणा दूंगा कि आप भी कहेंगे। क्या क्या दे रहे हैं? प्राणादारा सुतन ब्राह्मण ग्राह्यस्या परीक्षितः। पृथु जी महाराज कहते हैं मैं अपने प्राणों को आपको देता हूं। दारा यानी अपनी पत्नी आपके चरणों में स्वीकार करता हूं। सुत यानी अपने पुत्र, ब्राह्मण गृहस्या परीक्षिता, जहां तक मेरा परिवार है ये सब आपके चरणों में